नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बेटा एक तीर से दो निशान लगने वाला है। अकेले हो तभी देखना। आज की यह बात उन सभी के लिए है जिनके दिल में कोई खास बसा है, जो किसी के एक छोटे से मैसेज का इंतजार करते हैं, जो किसी की मुस्कान देखकर खुद मुस्कुरा उठते हैं और जो अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। आज की ये कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्यार का जिक्र नहीं होगा, बल्कि उस गहरे एहसास की बात होगी जो इंसान के भीतर बैठा उसे बदल देता है। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं और कई लोग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक आकर दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि आप सोचते नहीं थे कि ये इंसान कभी इतना खास बन जाएगा। धीरे धीरे उसकी बातें, उसका लहजा, उसकी आदतें और वो मासूम मुस्कान आपके जहन में बसने लगती है, और फिर एक दिन आप खुद से सवाल करते हैं कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, उसके बिना अधूरा क्यों लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शायद आपके दिल का आईना है। दोस्तों, प्यार कभी भी सतह पर नजर नहीं आता, वह कई परतों के अंदर छिपा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बिल्कुल सामान्य दिखता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, पर उसके अंदर जो तूफान है वह आप नहीं देख पाते। हो सकता है वह आपको गहराई से चाहता हो, लेकिन भावनाओं को जताने से डरता हो। उसे खौफ होता है कि अगर उसने दिल की बात कही तो कहीं उसका वजूद आपकी जिंदगी से न निकल जाए। इस डर से वह चुप रहता है, आपको देखता है, आपकी अदा पर गौर करता है, पर कभी जुबान नहीं खोलता। क्या आपने सोचा है कि आपके आसपास ऐसा कोई है जो आपको देखकर खुद को रोक लेता है, जो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता? हो सकता है वही इंसान आपके बारे में सबसे ज्यादा सोचता हो, पर अपनी बनाई दीवारों के पीछे छिपा रहता है। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो प्यार करते तो हैं लेकिन उसे जताना नहीं जानते, और इसी असमर्थता के कारण कई रिश्ते बिना शुरू ही खत्म हो जाते हैं। जब आप किसी से बात नहीं करते तो क्या उसका सन्नाटा खलता है? क्या लगता है कि अचानक दूरी क्यों बन गई? पहले घंटों बातें होती थी, अब कुछ शब्दों में खत्म। पहले रोज हाल पूछता था, अब अनजान बन गया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझ लें कि हर दूरी प्यार के खत्म होने से नहीं होती। कभी परिस्थितियां, परिवार की जिम्मेदारी, काम का दबाव, मानसिक तनाव या पुरानी गलतफहमी की वजह से वह पीछे हट जाता है। पर सच्ची भावनाएं इतनी आसानी से मरती नहीं, वह जलती हैं और सही मौका मिलते ही बाहर आती हैं। हम अक्सर उसे दोष दे देते हैं जिसने दूरी बनाई, पर यह नहीं सोचते कि शायद वह खुद भी इस दूरी से पीड़ित है। शायद वह रोज रात आपके बारे में सोचता है, आपके पुराने संदेश पढ़ता है और मन ही मन बातें करता है, पर सामने आने से डर जाता है। इसलिए जब कोई दूरी बनाए तो पहले समझें कि क्या भावनाएं बदली हैं या सिर्फ हालात। यादों की ताकत बहुत गजब होती है। आप किसी से बिछड़ जाएं, सालों बीत जाएं, पर कोई पुराना गाना, कोई जगह या कोई महक आपको उसी के पास ले जाती है और अचानक दिल बैठ जाता है। आप सोचते हैं कि काश वह आ जाता, काश मैसेज करता, पर यादें हमें धोखा भी देती हैं, क्योंकि कई बार हमें इंसान से ज्यादा उसके साथ बिताया हुआ समय याद आता है। वह सुकून जो उसकी बातों में था, वह एहसास जब कोई हमारा इंतजार करता था, हमारी छोटी सी बात पर खुश हो जाता था। पर क्या अब भी वही बातें हैं? क्या उसकी प्राथमिकताएं वही हैं? अगर वह वापस आए तो देखें कि वह किस इरादे से आ रहा है। अक्सर लोग अकेलेपन में पुराने रिश्ते ताजा करते हैं और जब सुविधा हो जाती है तो गायब हो जाते हैं। इसलिए यादों के नशे में कोई फैसला ना करें। पहले उसके वर्तमान व्यवहार को परखें, उसकी बातों में सच्चाई ढूंढें और देखें कि क्या वो आपको वह सम्मान देता है जिसके आप हकदार हैं। कई बार कोई बिल्कुल नया इंसान आपके रास्ते में आता है। पहली बातचीत सामान्य होती है, फिर दोस्ती बनती है,
फिर वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। उसके संदेश का इंतजार होता है, उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है और एक दिन एहसास होता है कि यह व्यक्ति अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि दिल के बहुत करीब आ चुका है। प्यार हमेशा धमाकेदार नहीं आता, कई बार चुपके से दरवाजा खटखटाता है और बिना बताए घर बना लेता है। आप चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पाते। ऐसे में जल्दबाजी न करें, प्यार को पकने का समय दें, उसे प्राकृतिक रूप से खिलने दें, जबरदस्ती न करें। सच्चा प्यार खुद एक दिन आपके सामने आएगा और फिर समझ आएगा कि सभी पुराने अनुभव इसी मुकाम तक लेकर आए थे। सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि क्या सामने वाला पहले कदम बढ़ाएगा या हम। मन कहता है कि बस एक मैसेज कर दूं, पर दिमाग कहता है कि अगर उसे बात करनी होती तो वह करता। यही दो टूक सोच आपको पीछे धकेलती है। क्या प्यार में हमेशा इंतजार करना सही है? कई बार अहंकार के कारण दोनों इंतजार करते रहते हैं और दोनों दुखी होते हैं। अगर आपके दिल में सच्ची भावना है तो एक शांत, सम्मानजनक संदेश भेजने में कोई बुराई नहीं। बस वह संदेश दबाव ना बने, न उम्मीद से भरा हो, सिर्फ एक सीधी सादी बात। अगर सामने वाला वास्तव में आपको चाहता है तो वह उसके बाद प्रयास करेगा, बातचीत जारी रखेगा, व्यवहार से दिखाएगा कि आप महत्वपूर्ण हैं। और अगर उसने औपचारिकता से जवाब दिया और फिर गायब हो गया तो समझ ले कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऐसे में अपनी आत्मा को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हम किसी की छोटी छोटी हरकतों से अजीब नतीजे निकालने लगते हैं। ऑनलाइन देखा तो हमें लगा याद कर रहा है, लाइक किया तो सोचा प्यार हो गया, जल्दी जवाब दिया तो विश्वास हो गया कि पागल है, देर से जवाब दिया तो उदास हो गए कि नज़रअंदाज किया। यह मानसिकता बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे शांति खत्म हो जाती है। हर बात का मतलब निकालना एक बीमारी बन जाता है। इसलिए स्पष्टता पर जोर दें। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे पूछ लें। अगर समय सही है तो एक बार साफ साफ बात कह दें। प्यार में चालाकी और दांवपेच नहीं होने चाहिए। जो आपका है वह बिना जटिलता के मिल जाएगा और जो नहीं है उसे पाने के लिए हजारों तरकीबें भी काम नहीं आएंगी। कई रिश्तों में तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है, कभी दोस्ती की आड़ में तो कभी काम के सिलसिले में। धीरे धीरे वो आपके साथी की जिंदगी में जगह बनाने लगता है। जब व्यवहार में बदलाव नजर आए तो तुरंत आरोप न लगाएं, क्योंकि हर नई दोस्ती बेवफाई नहीं होती। लेकिन अगर बार बार झूठ बोला जा रहा है, बातें छिपाई जा रही हैं और आपकी बातों को अनसुना किया जा रहा है तो गंभीरता से बात करें। भरोसा रिश्ते की आधारशिला है, पर भरोसे का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं है। अगर लगे कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है तो शांतिपूर्ण ढंग से सवाल पूछें। आपको जवाब पाने का अधिकार है और अगर जवाब संतोषजनक नहीं तो सोचें कि क्या यह रिश्ता अब भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को हर रिश्ते से अधिक प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आप अंदर से टूटेंगे तो कोई बाहरी सहारा काम नहीं करेगा। जैसे जैसे समय बीतता है रिश्ते में ठहराव आ जाता है। शुरुआत का उत्साह, हर घंटे बात करने का शौक, हर छोटी बात शेयर करने की ललक धीरे धीरे कम हो जाती है। काम, परिवार, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और लगने लगता है कि प्यार फीका पड़ गया। पर असल में प्यार कम नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदल लेता है। जो पहले शब्दों में था अब चुपके चुपके एहसासों में बदल जाता है। इसलिए जब लगे कि प्यार कम हो रहा है तो एक बार बिना शिकायत के साथी से पूछें कि वह सच में कैसे हैं। उसे गहरी बातचीत का समय दें, उसके मन की सुने, शायद वह भी यही चाहता है। शिकायतों और आरोपों के बीच हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, उसे भी सहारा चाहिए। इसलिए प्यार को बचाने के लिए पहला कदम बिना जजमेंट के सुनना है। और अगर दोनों एक दूसरे को सुने तो कोई दूरी मिटाई जा सकती है।
एक तरफा प्यार बहुत दर्दनाक होता है। आपकी सारी भावनाएं एक ओर बहती हैं और उसका कोई बहाव नहीं। आप उसके लिए दिन रात सोचते हैं और शायद वह आपके अस्तित्व से अनजान है या जानता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं। ऐसे में हर कोई कमज़ोर महसूस करता है, पर इसे अपनी कमज़ोरी ना समझें। यह आपकी भावना की ताकत दिखाता है, पर यह जिंदगी का अंत नहीं। आप अपनी बात कह सकते हैं, पर सामने वाले पर दबाव न डालें। अगर वह उस नज़र से नहीं देखता तो स्वीकार करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, क्योंकि एक व्यक्ति का नकारात्मक जवाब आपकी कीमत निर्धारित नहीं करता। आपके अंदर वह काबिलियत है जो किसी को आकर्षित कर सकती है। बस समय, स्थान और परिस्थिति सही होनी चाहिए। तब तक धैर्य रखें, स्वयं पर काम करें, अपने सपनों को जिएं और विश्वास रखें कि जो आपका है वह आपको खोज लेगा। जब रिश्ता टूटता है तो लगता है पूरी दुनिया ढह गई। वही गाने जो खुशी देते थे अब दर्द देते हैं। वही जगह सूनी लगती हैं। दिमाग उसी व्यक्ति के चारों ओर घूमता है, पर यह दौर गुजरता है। धीरे धीरे आप पैरों पर खड़े होते हैं। पहले रोते हैं, फिर सवाल करते हैं, फिर स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। खुद पर कठोर ना बने। अगर कोई दिन उदास है तो उसे उदास होने दें, पर अपने अंदर ताकत ढूंढें, काम पर ध्यान दें, शौक पूरे करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे एहसास होगा कि उसके बिना भी जिंदगी बहुत बड़ी है और हो सकता है यह टूटना ही आपको सच्ची मंजिल के करीब ले जाए। कभी कभी टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। कोई पुराना साथी वापस आता है, हालात बदलते हैं, दोनों ने गलतियों से सीखा होता है। वह शख्स नए अंदाज में आता है, पुराने झगड़ों का जिक्र नहीं, आपकी बातें गंभीरता से लेता है, आपको महत्व देता है। दिल गदगद हो जाता है। पर पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखें। क्या वह सच में बदला है या सिर्फ दिखावा? क्या उसने अपने दोस्त सुधारे जो पहले समस्या थे? क्या वह अब आपकी सीमाओं का सम्मान करता है? क्या वह पारदर्शी है? अगर हाँ तो मौका दें, पर याद रखें यह कोई जादुई समाधान नहीं। चुनौतियां आएंगी, पर उम्मीद है कि दोनों मिलकर सामना करेंगे। और अगर पुरानी आदतें वापस आ रही हैं तो डरे नहीं, उसे बताएं और अपने फैसले को दोबारा परखें। बहुत सारे लोग अकेलेपन के डर से किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं। वे उसके मैसेज का इंतजार करते हैं, उसके जवाब पर अपना सुख दुख टिका देते हैं। पर क्या यह प्यार है या निर्भरता? सच्चा प्यार मजबूती देता है, निर्भरता कमजोर बनाती है। आपको तय करना होगा कि आप सिर्फ अकेलेपन से बाहर आने के लिए किसी को चाहते हैं या इसलिए कि वह आपकी जिंदगी को खास बनाता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और सच्चा प्यार नहीं कर सकता। अपनी अकेली रातों को गले लगाएं, अपनी खामोशियों को पहचानें। जब अकेले रहना सीख जाएंगे तो कोई भी आपकी शांति को भंग नहीं कर सकेगा। और तब जो रिश्ता आएगा वह मजबूरी नहीं, चाहत होगी। आप किसी के विकल्प नहीं, पहली पसंद बनने के लिए बने हैं। आपकी उपस्थिति किसी के लिए राहत होनी चाहिए, बोझ नहीं। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण संवाद है। जितना खुलकर बात करेंगे उतना सामने वाला समझ पाएगा। हम मन में 1000 बातें रख लेते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला जान लेगा, पर ऐसा नहीं होता। कोई आपका मन नहीं पढ़ सकता। आपको अपने दर्द, उम्मीद, डर को शब्द देना होगा। डर लगता है कि अगर सच बोलेंगे तो क्या होगा, पर झूठ से बना रिश्ता कभी टिकता नहीं। सच से टकराने में दर्द हो सकता है, पर वही दर्द सही दिशा दिखाता है। अगर प्यार करते हैं तो बताएं, इसलिए नहीं कि वह भी प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि आपकी भावना सच्ची है और सच्चाई राहत है। जब सच कह देते हैं तो चाहे जवाब कुछ भी हो, संतोष होता है कि आपने दिल की सुनी। वह बोझ हल्का हो जाता है। यह आत्मिक शुद्धि है।
इसलिए डर को दूर करें और उचित समय पर उचित शब्दों में अपनी बात रखें। प्यार का संबंध किसी के पास होने या न होने से अधिक उस व्यक्ति के साथ अनुभव किए गए एहसास से है। यह उन छोटी शामों में है जब बिना कहे ही एक दूसरे को समझ लेते हैं, उस चुप्पी में जो बोलती है, उस कोमल स्पर्श में जो ज्यादा कह जाता है। प्यार की परिभाषा सीमित नहीं, ये आपके अनुभवों से बनती है। इसलिए जब किसी के साथ हों तो प्यार को उसके छोटे छोटे रूपों में पहचानें, और अकेले हों तब भी प्यार को अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि प्यार सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। आप स्वयं से कितना प्यार करते हैं ये तय करता है कि दूसरे आपसे कैसे प्यार करेंगे। अगर खुद को नकारते हैं, कमतर आंकते हैं और भावनाओं को दबाते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा। इसलिए खुद के साथ वह करना रखें जो किसी और से चाहते हैं। आप खुद की सबसे अच्छी संगत हैं, और जब इस संगत से खुश होंगे तो कोई ऐसा नहीं आ पाएगा जो आपको दुखी कर सके। कई बार हमारी सोच ही हमें रिश्तों में असफल बनाती है। हम मान बैठते हैं कि सामने वाला छोड़ देगा, उसे कोई और मिल जाएगा, हम अच्छे नहीं हैं। इस नकारात्मकता के कारण हम व्यवहार में चिपचिपाहट लाते हैं, बिना वजह शक करते हैं, हर देरी पर सवाल उठाते हैं, और यही व्यवहार सामने वाले को दूर कर देता है। इसलिए मन को शुद्ध रखें, सकारात्मक रहें, विश्वास बनाए रखें। बिना विश्वास के प्यार खोखला है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें स्वीकार करें। अगर कोई देरी से जवाब देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने भुला दिया। हो सकता है वह व्यस्त हो या उसे सोचने का समय चाहिए। धैर्य सीखें, क्योंकि अच्छी चीजों को आने में समय लगता है। जल्दबाजी में किए फैसले कभी सही नहीं होते। जैसे जल्दी में पकाया खाना कच्चा रह जाता है, वैसे ही जल्दी में बने रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। आज की बात का उद्देश्य आपके दिल की हलचल को शांत करना है, आपके सवालों का हल ढूंढना है। पर यह कोई जादू नहीं, यह आईना है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्यार की यात्रा आपकी है, फैसले आपके, गलतियों से आप सीखें। इसलिए बाहर की हर बात को पूर्ण सत्य न माने, उसे अपनी समझ की कसौटी पर परखें। जो ठीक लगे वही करें। कोई भी आपसे बेहतर आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। अपने अंतर्ज्ञान को सुने, वह कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर संशय हो तो पीछे हटकर पूरा दृश्य देखें, शायद वह रास्ता दिख जाए जो पहले नजर नहीं आया। हर रिश्ते का उद्देश्य होता है। कोई प्यार सिखाता है, कोई दर्द देता है, कोई मजबूत बनाता है, कोई पूरा करता है। यह उद्देश्य तब स्पष्ट होता है जब आप भीतर झांकते हैं। जब आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अपने जीवन को थामे न रखें। प्रतीक्षा सुंदर है, पर इतनी ही नहीं, आपके अंदर क्षमता है कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया का सामना करें। आपके सपने, आपकी पहचान, ये सब आपको अनोखा बनाते हैं। यदि किसी के वापस आने की आस में इन्हें गौण कर देंगे तो जब वह आएगा तो आपको खुद में कोई खासियत नहीं दिखेगी और फिर से उसी के सहारे जीने लगेंगे। यह निर्भरता जहर है। इसलिए इंतजार के दिनों को अपने विकास के लिए उपयोग करें। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें, व्यायाम करें, ध्यान लगाएं, और जब वह व्यक्ति आए तो आप पहले से अधिक आकर्षक, संतुलित और आत्मनिर्भर होंगे। और यही वह अवस्था है जिसमें सच्चे प्यार का जन्म होता है, जहां दो पूर्ण व्यक्तित्व एक दूसरे की ताकत बनते हैं। क्या आपने कभी किसी को पूरी शक्ति से चाहा? उसके लिए बहुत कुछ किया, पर उसने आपकी परवाह नहीं की। आपने हर मैसेज का इंतजार किया और उसने अनदेखा किया। यह दर्द गहरे घाव छोड़ता है, पर क्या जानते हैं कि यह दर्द एक कठोर यथार्थ से रूबरू कराता है। वह यथार्थ
कि जो नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ना सीखें। आप किसी से प्यार कर सकते हैं पर मजबूर नहीं, यह उसकी आज़ादी है, जैसे आपको न पसंद करने की आज़ादी। जब यह सच समझ आता है तो जीवन आसान हो जाता है। आप उन चीज़ों पर ऊर्जा लगाते हैं जिन्हें बदल सकते हैं, जैसे अपनी सोच, अपनी दिनचर्या, अपना दृष्टिकोण। और जब ऐसा करते हैं तो दर्द ज्ञान में बदलता है और वह ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करता है। एक और गलती है किसी को दूसरा मौका देते समय बिना मापदंड के स्वीकार कर लेना कि वह वापस आया तो सारी गलतियां माफ, पर यह भ्रम है। बीता दर्द अगर न सुलझा तो दोबारा उभरेगा। इसलिए जब कोई वापस आए तो खुलकर उन बातों पर बात करें जो पहले रुकावट बनी। कारण क्या था? क्या दोनों ने सुधारा? क्या प्राथमिकताएं अब एक समान हैं? सवाल पूछने से न डरे, ये समझदारी है। अगर सामने वाला गंभीरता से लेता है तो समझे बदलाव के लिए तैयार है, और अगर टालता है, बहाने बनाता है, तो ये संकेत है कि जल्दबाजी में स्वीकार करना खतरनाक हो सकता है। मौका दे, पर बिना शर्त नहीं, बल्कि समझदारी के साथ, ताकि वही रुलाने वाली कहानी न दोहरानी पड़े। प्यार वो शक्ति है जो मुश्किल राह पर चलने की हिम्मत देता है, वो जो गलतियों को माफ करता है, सपनों को अपना बनाता है, खामोशी समझता है, अकेलेपन को बाहों में बदल देता है। पर यह प्यार सिर्फ दूसरों से नहीं, स्वयं से भी होना चाहिए। जो स्वयं से प्रेम करता है वह सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम का उद्गम अंदर है। अगर स्वयं को क्षमा कर सकते हैं तो दूसरों को भी, अगर स्वयं को स्वीकार कर सकते हैं तो दूसरों को भी। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुने, उसे दबाए नहीं। वही आत्मा है और सही रास्ता दिखाएगी। एक बार उस पर चलें तो अपार ऊर्जा का अनुभव होगा जो हर मोड़ पर सहारा देगी। दोनों पक्षों को रिश्ते में उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी बगीचे को हरा भरा रखने में। अगर एक पानी डाले और दूसरा खाद ना दे तो बगीचा कभी नहीं फलेगा।